नमस्कार साथियों। तो आज है 4 जून 2026। दोस्तों, जैसे कि कल रात से लग रहा था कि जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट के कारण मार्केट शायद आज वॉलेटाइल रहेगा, वैसा ही दोस्तों आज मार्केट हमें मिला। जहां पे निफ्टी 50, देखिए आज इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि निफ्टी 50 कितना ऊपर आके क्लोजिंग दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि आज निफ्टी 50 पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, क्योंकि आज सुबह से माहौल उतना बढ़िया नहीं था। और इसका प्राइम एग्जांपल दोस्तों, अगर आप देखेंगे आज निफ्टी 50 की ओपनिंग, आज काफी गैप डाउन ओपनिंग हुआ। नोट करना, आज ओपनिंग हुआ निफ्टी 23,282 पॉइंट पे। उसके बाद जो सपोर्ट लेवल जिस बारे में हम लोग कल रात की 10:30 की वीडियो में चर्चा किए थे, यानी 23,250, उसके ऊपर सपोर्ट मिला। फिर एकदम से ऊपर की तरह बाउंस बैक किया। आप देख सकते हो ये जो मूवमेंट है। और आज ऑनेस्टली कह रहा हूं, मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था। मतलब शुरू आप देखिए यहां पे हुआ, फिर एकदम से जंप करके इधर पहुंच गया, इतना ऊपर पहुंच गया। और जो रेजिस्टेंस पॉइंट था यानी 23,500, वहां पे हिट किया, रेजिस्टेंस मिला। फिर थोड़ा सा ऊपर नीच, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, ऐसे करते करते निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 23,400 को अगेन डिफेंड करते हुए 23,416 पॉइंट पे, एग्जैक्टली उसी लेवल पे जहां पे लास्ट डे यानी बुधवार के दिन क्लोजिंग हुआ था। सेम मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला। अच्छा, बैंक निफ्टी आज सक्सेसफुली 54,000 के ऊपर डिफेंड कर लिया। जबकि अगर आप देखेंगे आज ओपनिंग हुआ था 54,000 के नीचे, 53,918 पॉइंट पे। फिर एकदम से 53,829 पॉइंट पे पहुंचा, और उसके बाद एकदम से रिकवर करते हुए 54,000 के ऊपर पहुंचा। और फिर तो हमने देखा मोस्ट ऑफ द टाइम 54,000 के ऊपर आज सस्टेन कर गया, और क्लोजिंग भी दिया 0.22% ऊपर आके। अच्छा, बाकी सेक्टर की दोस्तों क्या हाल है, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। आईटी सेक्टर अगेन आज ड्रॉप हुआ है। और दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली मेरा अनुमान अगर सही है, तो आपके पोर्टफोलियो आज पॉजिटिव में क्लोजिंग देना चाहिए, क्योंकि मोस्टली सेक्टर आज पॉजिटिव में था आईटीज के अलावा। आईटीज में आज भी गिरावट हुआ है, देखिए बहुत ज्यादा नहीं, बट फिर भी थोड़ा बहुत वीक तो था 0.29%। जबकि बाकी सेक्टर शुरू में वीक था, उसके बाद रिकवर कर गया निफ्टी 50 की तरह। निफ्टी नेक्स्ट 50 से लेके निफ्टी बैंक मिड कैप, ऐसा नहीं कि देखिए बहुत रिकवर हुआ, वो ½ % के आसपास ही कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ दी सेक्टर, जैसे निफ्टी 500, निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 50, आप देखिए सब वही ½ % के आसपास। डीएलईडी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, एफएमसी सेक्टर, एमएनसी, फार्मास्यूटिकल, पीएससी, पीएसयू बैंक, मोस्टली वही ½ % के आसपास आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। ऑटो सेक्टर भी आज थोड़ा बहुत पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। मेटल सेक्टर आज काफी वीक था। मेटल सेक्टर काफी वीक था। इसके अलावा स्मॉल कैप 100, कम्युनिटी सेक्टर थोड़ा वीक था। कंजप्शन सेक्टर, यानी ओवरऑल बात करें, ठीक है, एक आध सेक्टर्स के अलावा मोस्ट ऑफ दी सेक्टर आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। अब जरूरत नहीं है कि दोस्तों बहुत ऊपर, बट पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ, ये बड़ी बात है, क्योंकि आज सुबह से माहौल उतना बढ़िया नहीं था। अच्छा, जैसे सबसे पहली बात, कल रात में ही तो हम लोग देख रहे थे कि यूएस मार्केट ही तो नेगेटिव में चल रहा था, है ना। डॉ जोन्स की पोजीशन, जब मैं कल रात की चाहे 10:30 की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था या रात की 12 बजे की वीडियो रिकॉर्ड करता, उस टाइम पे ही लगभग 1% पूरा नहीं, बट थोड़ा तो नीचे ही था। पर उसके बाद आप देखिए उस मतलब जो आखिरी 1 घंटों पे और ज्यादा स्लिप कर गया, और डॉ जोन्स आके क्लोजिंग दिया है 1.21% नीचे आके, और सेम हालत नैस्डैक कंपोजिट के तभी था। अच्छा, दूसरी तरफ दोस्तों अभी आप थोड़ा नोट करना कि डॉ जोन्स की जो फ्यूचर है वो सुबह थोड़ा वॉलेटाइल था, बट अभी आप देखिए थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट दे रहा है, ठीक। अब दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि जहां पे डॉ जोन्स की फ्यूचर अपसाइड मूव दे रहा है, वही नैस्डैक की फ्यूचर वो डाउनसाइड मूव दे रहा है। नोट करना, सुबह नैस्डैक की फ्यूचर ओपनिंग हुआ नेगेटिव में, फिर देखिए एकदम से डाउनसाइड मूव दे रहा है। समझ आ चुका है। तो मतलब यूएस की जो दो टॉप इंडेक्स है, चाहे नैस्डैक या डॉ जोन्स, दोनों फ्यूचर डिफरेंट डिफरेंट मूव दे रहा है। ओके, सो लेट्स सी आज रात में क्या होता है। अच्छा, जो अभी आपको मैं कुछ टाइम पहले कह रहा था कि आज सुबह से एशियन मार्केट की माहौल उतना बढ़िया नहीं था, तो उस हिसाब से भारत की मार्केट क्लोजिंग आज अच्छा ही रहा। दिखा देता हूं आपको मैं। ये देखिए, जापानीज मार्केट की बात करें, जापानीज मार्केट में मोस्ट ऑफ द इंडेक्स आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। और नेगेटिव मतलब क्या, 1% से ज्यादा गिरा है आज, चाहे टीपीएक्स 500, टीपीएक्स 100, निक्काई की सारे इंडेक्स आप देख लीजिए फटाफट, 1% की रेंज में गिरा है। इवन चाइनीज मार्केट भी आज ड्रॉप हुआ। चाइनीज मार्केट में देखिए शंघाई, शैंगचेन, मोस्ट ऑफ द इंडेक्स आज ½ %, 1% की रेंज में गिरा है। हांगकांग की मार्केट भी आज काफी वीक था। ऑलमोस्ट सारे इंडेक्स आप देखिए सब नेगेटिव में। साउथ कोरियन मार्केट कॉस्डेक्स के अलावा, कॉस्डेक्स के अलावा TRX 100, कॉस्पी की सारे इंडेक्स आप देखते जाइए। ये देखिए कॉस्पी की सारे इंडेक्स सब 2% करके गिरा है, ठीक। इंडियन मार्केट आज मैं कहूंगा फिर भी सही था, स्टेबल था, मतलब एटलीस्ट
गिरा नहीं है क्लोजिंग के समय। ताइवानिश मार्केट भी बहुत बुरी हालत में था, आप देखिए 1.5% के ऊपर गिरा है। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी सुबह से बहुत गिरा है, 1% के आसपास गिरा है। बट ये खचरा दोस्तों आज गिरा नहीं, खचरा आज रिकवर कर गया। अच्छा, न्यूजीलैंड की मार्केट भी आज वीक था, मलेशियन मार्केट फिर भी सही था, इंडोनेशियन मार्केट भी आज खूब गिरा, देखिए 1.5% के ऊपर। सिंगापुर मार्केट ये भी 1.5% की रेंज में गिरा। थाई मार्केट फिर भी आज सही था। यानी मोस्ट ऑफ दी आज एशियन पैसिफिक मार्केट दोस्तों, इतना तो समझ आ रहा है कि आज सुबह से बहुत वीक था। हमारे गिफ्ट निफ्टी भी वीक चल रहा था, मैं आपको ऑलरेडी मैं मेरे जो इंस्टाग्राम स्टोरी वहां पे दे चुका हूं। सो जिस वजह से आज ओपनिंग बहुत खराब हुआ, पर दोस्तों कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिस वजह से एकदम से रिकवर भी कर गया, है ना। चलिए उसके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहला फैक्टर ये है कि देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर बढ़ेगा, जो आपको मैं बार बार पिछले 3-4 दिनों से रिपीट किया था कि आज की डेट में जियोपॉलिटिकल टेंशन पर मार्केट रिएक्ट करेगा, ये एकदम रियलिटी है। अगर टेंशन घटेगा मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करेगा, अगर बढ़ेगा टेंशन तो मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। सो आज सुबह क्या हुआ था, कुछ ऐसे खबर के कारण एक्चुअली क्रूड ऑयल की प्राइस में थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था। क्रूड ऑयल जो आज भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत अपने जरूरत की 90% बाहर से इंपोर्ट करता है, तो क्रूड ऑयल की प्राइस जितना गिरेगा उतना ही भारत की इकोनॉमी के लिए सही है। ये सबसे पहला फैक्टर हो गया। अच्छा, दूसरे फैक्टर कुछ और अपडेट है। और क्रूड ऑयल प्राइस गिर गया तो क्रूड ऑयल के साथ गोल्ड एंड सिल्वर की क्या कनेक्शन है, ऑब्वियसली ऑपोजिट। तो गोल्ड प्राइस बढ़ गया, सिल्वर की प्राइस वो भी देखिए पॉजिटिव है, तो आप कनेक्ट कर पा रहे हो ना चीजों को। अच्छा, फिर आ जाइए आपकी इंडियन करेंसी। बट इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में आज कोई बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। कल रात जहां पे था लगभग उसी लेवल के आसपास ही कहीं ना कहीं देखने को मिला। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ इंडेक्स एंड सेक्टरल वाइज अपडेट मैं आपको दे दिया। चलिए कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट के ऊपर आपको लेके चलता हूं, कल रात की वीडियो। आ जाइए, सबसे पहले मनी कंट्रोल चेक करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी फैक्टर मेंशन किया कि क्यों मार्केट सडनली स्पाइक कर गया। और दोस्तों जो आपको मैं कल रात की 10:30 की वीडियो रिपोर्ट में मेंशन नहीं था, वो अभी भी पता नहीं है, वो आगे चल के आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बट मोस्ट प्रोबेबली मतलब बहुत जल्दी ये होने वाला है। तो नंबर 1 फैक्टर दोस्तों ये है जिस वजह से आज मैं कहूंगा भारत की मार्केट कोई बहुत बड़ा गिरावट से बच गया, जबकि एशियन पैसिफिक मार्केट की हाल बहुत बुरा था। प्रॉपर पॉइंट आप देख सकते हो, नंबर 1 पॉइंट पे मेंशन किया कि टैक्स रिलीफ प्रपोजल फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स, ताकि और ज्यादा विदेशी इन्वेस्टमेंट आए, विदेशी निवेश आए भारत में। तो सरकार दोस्तों अभी सोच रहा है कि कुछ हद तक टैक्स रिलीफ किया जा सकता है। अब देखिए निवेशक की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को थोड़ा साइड में करके, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में अगर कुछ भी छूट दे दिया तो मेरे हिसाब से मार्केट में एक बहुत जबरदस्त बूम हो सकता है। इसके अलावा और भी कुछ यहाँ पे चेंजेस होगा, बट अल्टीमेटली कौन सी टैक्स की बात हो रहा है ये फिलहाल दोस्तों कुछ भी मेंशन नहीं किया। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिया है जरूर, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स आर करेंटली सब्जेक्ट टू 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का भी एक पॉइंट मेंशन है, बट अल्टीमेटली ये होगा या कुछ और होगा ये फिलहाल उतना क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस बारे में दोस्तों कुछ भी जानकारी मिला जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बट अगले कुछ दिनों में आएगा खबर जरूर। अच्छा, नेक्स्ट जो फैक्टर मेंशन किया ईजिंग जियोपॉलिटिकल कंसर्न, ये मैं कहूंगा ठीक है जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ा कम हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही हो गया, थोड़ा बहुत कम हुआ आप कह सकते हो। फॉल इन क्रूड ऑयल प्राइस ये ऑलरेडी आपको मैं जानकारी दे चुका हूं, और कुछ टेक्निकल आउटलुक। चलो यहाँ पे आज की डेट में जितने भी पॉइंट मेंशन किया सब ऑलमोस्ट सही है। अच्छा, अब चलिए लेके चलता हूं आपको जो जियोपॉलिटिकल अपडेट के ऊपर। देखिए सबसे पहले तो ऑयल प्राइस सुबह सुबह क्यों गिरा था, ये देखिए ये आज सुबह की अपडेट है। ऑयल प्राइस फॉल एज इजराइल और लेबनान सीज फायर स्पार्क होप फॉर एंडिंग ईरान कन्फ्लिक्ट। तो ऐसा एक सुनने को आ रहा था सुबह सुबह कि शायद इजराइल और लेबनान के बीच, देखिए एक तरफ यूएस और ईरान लड़ रहा है, दूसरी तरफ इजराइल और लेबनान लड़ रहा है। अब ये बताना भी गलत होगा कि लेबनान और इजराइल लड़ रहा है, तो एक्चुअली इजराइल की तरफ से मल्टीपल टाइम स्ट्राइक किया जा रहा है लेबनान के ऊपर, है ना। सो वो जो लेबनान और इजराइल के बीच जो कन्फ्लिक्ट है वो थोड़ा सीजफायर में बदल सकता है, उस वजह से ऑयल प्राइस गिर गया था। बट दोस्तों रियलिटी मैं आपको दिखाता हूं, ये तो आज सुबह की अपडेट है ना, ये आज दोपहर की अपडेट। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जो खेमेनी मतलब सुप्रीम लीडर एक्यूजेस यूएस इजराइल ऑफ शिफ्टिंग टू हाइब्रिड वॉर, और साथ में फ्रेश स्ट्राइक रॉक लेबनान। तो इजराइल ने आज दोपहर को दोस्तों फिर से स्ट्राइक कर दिया लेबनान के ऊपर। यह रियलिटी कि कभी कभी सुनने को आ रहा है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हो रहा है, फिर से सुनने को आ रहा है कुछ ही घंटों में कि फिर से स्ट्राइक कर दिया। तो जिस वजह से आपको मैं बार बार इसके पहले भी कहा था कि आप लोग थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होके चलिए, क्योंकि जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन
घटेगा, मतलब अगर ऐसा न्यूज आया कि लग रहा है कि टेंशन घटेगा, मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करेगा, ठीक है। ओके, सो देखिए अब ट्रम्प के लिए एक बहुत बड़ा मैं कहूंगा ट्रम्प के लिए एक और बड़ा दोस्तों प्रेशर बन चुका है। प्रेशर क्या है? अपने ही देश की पार्लियामेंट से यहां पे ट्रम्प को सीधा सीधा मैसेज दे दिया। लाउड मैसेज टू ट्रम्प, यूएस हाउस पासेस रेजोल्यूशन टू एंड द ईरान वॉर। मैं आपको एग्जैक्टली क्या हो रहा है पढ़ के सुनाता हूं तो आपको बेटर समझ आएगा। ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा जरूर, ठीक है। देखिए, द यूएस हाउसेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पास्ड अ रेजोल्यूशन वेडनेसडे, मतलब यूएस के हिसाब से वेडनेसडे, हमारे यहाँ से थर्सडे, ऑर्डरिंग द विड्रॉल ऑफ अमेरिकन ट्रूप्स फ्रॉम द ईरान वॉर। तो सीधा सीधा दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर दिया है कि अमेरिकन जो ट्रूप्स है उसको ईरान वॉर से विड्रॉ करने के लिए, हटाने के लिए। अ लार्जली सिंबॉलिक मूव दैट नॉनलेस डिलीवर अ पॉलिटिकल ब्लो टू डोनाल्ड ट्रम्प। तो ये डोनाल्ड ट्रम्प के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी है और काफी प्रेशर भी है अभी डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर। सो इस चीज के अब ये कल बुधवार रात में ये पास हुआ यूएस हाउस से। अब ट्रम्प की तरफ से देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट आ चुका है। ट्रम्प इसके ऊपर रिप्लाई करते हुए कहा, ट्रम्प से विल नॉट रिज्यूम वॉर अगेंस्ट ईरान अनलेस अमेरिकन ट्रूप्स आर किल्ड। तो ट्रम्प ने भी कह दिया कि ठीक है, हम तब तक हमला नहीं करेंगे जब तक अमेरिकन ट्रूप्स के ऊपर कोई हमला नहीं होता या अमेरिकन कोई सेना की मौत नहीं हो जाता, तब तक हम हमला नहीं करेंगे। तो बेसिकली ट्रम्प इनडायरेक्टली ये कह दिया कि हम ईरान वॉर को आगे एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि ये इनडायरेक्टली मैं बता रहा हूं, ठीक है, कि नावल ब्लॉकेड को हम हटाएंगे नहीं और ये वॉर आगे एक्सटेंड भी होगा। जब तक ना हमारे ऊपर कोई हमला हो जाए हम तब तक हमला नहीं करेंगे। ये ट्रम्प की तरफ से इनडायरेक्टली कहा गया और डायरेक्टली तो यही कहा गया, ठीक है। तो कुल मिला के दोस्तों अभी भी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो है ही। अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है, ठीक है। बस अब टाइम टू टाइम अपडेट याद रखना, जैसे कि कल रात की 10:30 की वीडियो में, 12 बजे की वीडियो में सारे जानकारी आपको मैं दे देता हूँ अक्सर, आज भी आ जाएगा, मिस मत करना देखना, ठीक है। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।